नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रणघोष न्यूज, बेहतर बदलाव की आवाज। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमने रेवाड़ी में तहसील के सामने फरिश्तों को देखा है। आइए मुलाकात करते हैं। इंसान के चेहरों में फरिश्तों से अगर मुलाकात हो जाती है तो समझ जाइए इस सृष्टि को इंसानी जमात नहीं, कोई ना कोई अदृश्य शक्ति चला रही है। इसे अलग अलग घटनाओं से महसूस किया जा सकता है। 22 फरवरी सुबह 5:30 का समय था। घड़ी बोलनी रोड स्थित तहसील के सामने बेहद ही गंभीर अवस्था में नंदी, जिसे आम बोलचाल में बैल कहा जाता है, जमीन पर बुरी तरह तड़फ रहा था। वहां से गुजरने वालों को लगा कि उसकी मृत्यु हो चुकी है, इसीलिए किसी ने उसके करीब जाकर उसकी स्थिति को जानने का प्रयास तक नहीं किया। इसी दौरान दूसरे छोर से गुजर रही रोडवेज बस में बैठे हर्षित की नजर उस पर पड़ी। उसने तुरंत अपने छोटे भाई जतिन को फोन लगाया और कहा कि वह जल्दी से तहसील के सामने पहुंच जाए। एक नंदी घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। जतिन मौके पर पहुंचा तो नंदी के पैरों से खून बह रहा था। उसके पीछे के हिस्से में गहरी चोट लगी थी। वह जीवित था। जतिन तुरंत लियो चौक स्थित अपने घर पहुंचा और अपने बीमार दादा के इलाज में इस्तेमाल होने वाली पटटी व डिटोल लेकर उसके पैर से बह रहे खून को रोकने में जुट गया। उधर उसकी मां सरोज सक्सेना नंदी के लिए रोटी बनाने लग गईं। जतिन के पिता मनोज कुमार ऑन्टो चलाते हैं। मौके पर उसने अपने जीजा सुनील को भी बुला लिया। इसी दौरान आई लव रेवाड़ी सफाई अभियान में शामिल होने के लिए निकल रहे रोटरी क्लब के प्रधान मनीष अरोड़ा की नजर उन पर पड़ी। वह भी उनकी मदद में जुट गया। सूचना मिलते ही सफाई अभियान की टीम मौके पर पहुंच गई। पताजनली से युद्धवीर सिंह अंसल गौशाला के संचालक प्रदीप डागर की मदद से एम्बुलेंस को बुलाया गया। उसे नाईवाली गौशाला ले जाया गया, जहां इलाज मिलने पर उसे नई जिंदगी मिल गई। इस पूरे घटनाक्रम में शहर के महाराज अग्रसेन स्कूल में कक्षा 11वीं में पढ़ने वाला जतिन एक फरिश्ते के रूप में नजर आया। 2 महीने पहले भी इस युवा ने सड़क हादसे में टांग कटा चुके एक कुत्ते को सहारणवास स्थित पशु अस्पताल में भर्ती कराकर उसका ऑपरेशन करा के उसे नया जीवन प्रदान किया। नंदी के टक्कर लगने की वजह भी सामने आ गई है। दरअसल घटनास्थल के पास में ही अधिकारियों की कॉलोनी के सामने नगर परिषद अपनी मनमर्जी से आसपास क्षेत्रों का कूड़ा डालकर चली जाती है, जिसकी वजह से यहां पशुओं का जमावड़ा रहता है। यह बेहद व्यस्त मार्ग है। इस कारण नंदी एक रोडवेज बस की चपेट में आकर घायल हो गया। इस पूरी घटना में समाज 3 चेहरों में नजर आया। पहला, वो जो अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से नहीं निभाते, इसलिए मौका लगते ही कूड़े को इधर उधर डालकर चले जाते हैं। दूसरा, वाहन चालक, जिसने नंदी को टक्कर मारने के बाद भी इंसानियत के तौर पर अपने वाहन को रोकना उचित नहीं समझा। तीसरा, जतिन का परिवार, जिसमें एक भाई ने सूचना दी, दूसरा भाई मौके पर नंदी को बचाने में जुट गया और मां नंदी के लिए रोटी बनाने लग गईं। एक घटना में इंसानी समाज की 3 तस्वीरों को देखकर आप किस पर गर्व करेंगे, ये बताने की जरूरत नहीं है। आज ये वीडियो जतिन परिवार पर गर्व कर रही है। जतिन का कहना है कि दर्द तो सभी को होता है, मैंने वही किया जो मेरे अंदर बैठी आवाज ने महसूस कराया।